होम मिनिस्टर साहब, आरएसएस की लीडरशिप, आप ये सुन लीजिए, आप ही कहीं नहीं होंगे। 370 बाकायदा तौर पर कायम और दायम रहेगा, ये याद रखें आप। क्योंकि 370 हमको किसी पाकिस्तान से नहीं मिला है, 370 रशिया से नहीं मिला है, चाइना से नहीं आया है, अफगानिस्तान से नहीं दिया है। 370 हुकूमत हमारे मुल्क के आईन ने 370 को जम्मू कश्मीर को दिया है, जम्मू कश्मीर की आईन साज असेंबली को दिया है। हम कोई ये भीख नहीं मांग रहे हैं। और कानूनन और आईनन 370 आईन हिंद की दफा से नहीं हट सकता है। यह केस आज सुप्रीम कोर्ट के सामने में है और मैं उम्मीद रखता हूं कि वोटों की भारी अक्सरियत से जो हमारे कैंडिडेट्स यहां पर कामयाब होंगे, उससे हमारे केस में बहुत जबरदस्त तकवीत मिलेगी और हम वो केस जीत के यहां पर आएंगे। अगर आप मेरी आवाज यहां से सुन रहे हैं तो ये सुन लीजिए, बहुत इज्जत और बहुत एहतराम के साथ अनंतनाग की पाक धरती से मैं आपसे मुखातिब हूं कि कल जो बारामूला में बहुत ही हैवी पोलिंग हुई और आपने मुल्क के कुछ जलसों में यह कहा कि यह हमने करके दिया है कि आज लोग जोग दर जोग वोट डालने निकल रहे हैं। अमित शाह साहब, ये आपके लिए वोट डालने नहीं निकल रहे हैं, ये बीजेपी के लिए वोट डालने नहीं निकले। ये जो नई पार्टियां यहां आपने खड़ी की हैं, उनके लिए वोट डालने नहीं निकले। ये यहां के लोग, यहां के बाशिंदे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएं, बहनें, भाई, अमित शाह साहब, ये आपको बताने गए हैं आज जो इनने कल वोट डाला, उसके पहले श्रीनगर में डाला, उसके पहले जम्मू में डाला और फिर लद्दाख में डाला और 25 तारीख को वो अनंतनाग और राजौरी के पार्लियामेंट्री हल्के से डालने जा रहे हैं। वो ये बताने जा रहे हैं आपको कि आपने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को किया, वो फैसला कश्मीरी अवाम रद्द करती है। ये हालात ठीक करने के लिए वोट डालने नहीं निकले। और साथ साथ हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसकी हम सब बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत आदर करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर हमेशा होती हैं और खुसूसन हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर होती हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम, कश्मीर के लोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये बात सुन ले, यहां से अनंतनाग से हम बोल रहे हैं आपसे। आपने जो फैसला 11 दिसंबर 2023 को दिया, वो फैसला बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ यहां के लोग उस फैसले को रद्द करते हैं। इतने खान साहब होने कि कितना अच्छा रहता क्या महबूबा जी दिया स्टेजस पर शामिल बाजाबते पड़े बाजवानी तो यार महबूबा जी, अनंतनाग से आपसे फिर मुखातिब हूं। बहुत इज्जत करता हूं आपकी, बहुत एहतराम करता हूं। बहुत कोशिश की थी हमने, 18 मार्च तक हमने बहुत कोशिश की कि हम पीएचडी अलायंस को इकट्ठा रखें। ऐसा कर जबरदस्त कोशिश। तत्पसंद क्या गो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तत्पसंद क्या गो तुम जानी मन स्पोक्समैन एंड पार्लियामेंट सब चालक का पार्लियामेंट करूं तो या क्या गलत कलामी करो और तम पतन या कत लीडरशिप पर वज तम पतन आप तुथ हालात तिम हालात गए पद क्या इस पे पीएचडी हेतु नहीं बिखरू। मगर एक बात मैं आपसे कहूं, ये फैसले को दिल्ली मजन या बीत फैसले को अलायंस क्या ये अपोजिशन आज इंडिया अलायंस ब्रांच, जब उन्होंने फैसला किया कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस के जम्मू से 2 कैंडिडेट होंगे, जब उन्होंने फैसला किया कि लद्दाख से एक मुश्तरका कैंडिडेट उठाया जाएगा, तब हम सबको वो फैसला कबूल करना पड़ा। आपको भी वो फैसला कबूल करना चाहिए था। वो किस लिए करना चाहिए था कि हम पूरे मुल्क को, खुसूसन बीजेपी की लीडरशिप को दिखाना चाह रहे थे
आरएसएस की लीडरशिप को दिखाना चाह रहे थे कि यहां पर वोटों की भारी अक्सरियत से जो अलायंस के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, जम्मू से कांग्रेस के 2, लद्दाख से मुश्तरका कैंडिडेट, यहां से जम्मू कश्मीर का आवाम उनको भारी अक्सरियत से कामयाब कर रहा है और वो फैसला दे रहा है कि जो फैसला आपने 5 अगस्त 2019 को किया वो फैसला हम सब रद्द करते हैं। यह था मामला, मगर आप उससे अलग चले गए। बहुत अफसोस है। हालांकि 18 मार्च को बासुदी ताक पठण म्हणून तो सारणी पीडीपी यतीम कार्यकर्ता यातीम वर्कर्स वो भी है सुनने। 18 मार्च को मैं खुद गया डॉक्टर फारूक साहब के पास, उसके पहले तारिक हामिद साहब और हमने बहुत कोशिश की कि पीआईडीडी का इजलास लगे। लास्ट में 18 तारीख को और उसके पहले मैं महबूबा जी के पास गया, उनसे मैंने कहा कि नहीं, हमको इकट्ठे रहना पड़ेगा क्योंकि यह कौम का मामला है, जम्मू कश्मीर की बका का मामला है, याचुसानी तशक्कुस का मामला, हमारी टोपी का मामला है, मेरी बहन की दुपट्टे का मामला है, हमारी इज्जत को तार तार कर दिया है। मेहरबानी करके आप आपस में इस तरह मत लड़िए। आपके जो स्पोक्स पर्सन है उनको लगाम दीजिए। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने भाइयों से भी कहा कि अपने स्पोक्स पर्सन को लगाम दीजिए। डॉक्टर साहब से मैंने खुद कहा, हमने बड़ी कोशिश की और लास्ट में जब हमको बताया गया फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से कि ठीक है मैं तैयार हूं मिलने के लिए, 18 मार्च का डेट हमने फिक्स किया। उन्होंने कहा चलिए मुजफ्फर साहब आप जाइए, तारिक हामिद साहब के पास जाइए, कोशिश कीजिए महबूबा जी को भी बोलने के लिए कि वो आ जाए इस मीटिंग में। तो मैं गया वहां पे और तारिक हामिद साहब से मैंने कॉल करवाया महबूबा जी को। उन्होंने कहा क्योंकि हम इंडिया अलायंस की मीटिंग में जा रहे हैं, उस दिन वो बॉम्बे जा रहे थे इंडिया अलायंस की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि शायद कोशिश करेंगे हम। मैंने कहा नहीं, कोशिश नहीं करनी है, ये मीटिंग हमको करनी, क्योंकि फारूक साहब ने भी एग्री किया कि वो सुबह सवेरे 18 मार्च को वापस आएंगे। तो उन्होंने मान लिया। ये मेरे स्टेज पे बैठे हुए हमारे जितने भी इज्जत मेरे लीडरान बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, आप ये सुन ले, उन्होंने मान लिया। सुबह 9:30 बजे 10 बजे तारिक हामिद साहब और मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा ठीक है हम मिलेंगे। हमने कहा फिर हम ऐलान करें, कहा नहीं ऐलान मत करें, मगर ठीक है मैं जो हम वहां बॉम्बे से आते हैं हम लोग मिल जाएंगे। हमने कन्वे किया डॉक्टर फारूक साहब को कि इस तरह से बात है, वो फाइनली मान गई है, आ जाएंगे। मगर 4 बजे उसी दिन 4 बजे तमें तो हम 4 बजे कॉल आ वापस की नहीं अभी मत करिए, जब हम बॉम्बे से वापस आएंगे 1-2 दिन दीजिए, उसके बाद करेंगे। तो मैंने तारिक हामिद साहब से कहा कि भाई साहब क्योंकि आप कन्वीनर हैं हमारी पीएचडी के, इसलिए आपका काम है, आप उनसे कांटेक्ट करें। तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की बहुत, 19 को 20 को 21 को। जब कांटेक्ट नहीं हुआ तब मैंने खुद उनसे फिर बात की। मैंने कहा आपने माना था कि हम मिलेंगे? कहा हाँ मैंने माना था, मगर मेरी तंजीम अब मान नहीं रही है, मैं मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो हमको मिलना होगा, इस इलेक्शन को जाने दीजिए, हम फिर असेंबली इलेक्शंस में बात करेंगे। तो यह बात मैंने हमने तारिक हामिद साहब ने भी और मैंने भी डॉक्टर फारूक साहब को बता दी और उसके बाद हमारी मीटिंग नहीं हुई, पीएचडी अलग अलग हो गया। बदकिस्मत थे हम लोग, हालांकि विकल्प के शासन सारी अच्छी जाए पीडीपी तो शासन ऐसी तरीके से खड़ा तभी वजह वन में, उसकी वजह यह है कि वोटों की भारी अक्सरियत से हमारे तीनों कैंडिडेट्स को कामयाब होना है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने भी अभी तक यहां पर ये सेगमेंट्स गई, उसमें बारामूला में भी बहुत ही अच्छी खासी तादाद से उमर अब्दुल्ला इलेक्शन जीत रहा है। उसी तरीके से हमारे श्रीनगर में आगा रहुल्ला साहब बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन जीत रहे हैं। और जो हमारे पास जम्मू से रिपोर्ट्स हैं, जम्मू से कांग्रेस के हमारे दोनों कैंडिडेट रमन बल्ला साहब और अपने चौधरी लाल सिंह साहब इलेक्शन बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। ये अभी तक की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लद्दाख से भी अलायंस का कैंडिडेट इलेक्शन जीतेगा। मामला ये है अब ऐसे सवाल की नाजिक पटेल को सही रोज, क्योंकि आपको आज इनको बता देना है कि भाई साहब आपका ये मामला इस तरह से नहीं चलेगा।
से हो, और दूसरा अभी हाल ही में इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी बाहर निकली है। बड़ी कदर करा इंजीनियर रशीद साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरे जो हमारे जो अपने पार्टी वाले हमारे भाई हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर उन्होंने यम सातन 73-70% जरबा लगाऊ उस वक्त हमारे जितने भी अपनी पार्टी वाले लोग हैं, ऐसा सारी पूरी कशीर जेलन मस बंद, इंटरनेट मस बंद, बच्चे स्कूल गए, हस्पताल में प्रॉब्लम आसान, अच्छा नंबर में रूम ये कर्फ्यू हर तरफ, तमाम लीडरशिप बंद। मगर ये लोग ये साथ यूरोपियन यूनियन हो रहा हो, ये लोग यूरोपियन यूनियन की अगुवाई कर रहे थे यहाँ पर, और उनको जीलीडक में घुमा के, चश्माशाही में घुमा के, शालीमार बाग में घुमा के उनको यह तासुर दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 की बर्खास्त को कबूल किया है। आपने बहुत बड़ा छुरा उस वक्त डाला हमारे पीठ के पीछे, और आज दोबारा आप फिर वही छुरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप बीजेपी के यहाँ पर खड़े हो जाएं और ये भी दिखा दें कि यहाँ पर लोग 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ नहीं है, मगर गलत बात। आपने आज देख लिया कि जो, जैसे मैंने कहा, माननीय अमित शाह साहब, आपके इन लोगों ने बड़ी कोशिश की लोगों को बांटने के लिए, वोटों को बांटने के लिए, मगर नहीं बटे। यहां के लोगों ने जोक दर जोक इंडिया अलायंस और उसके कैंडिडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उनको और कांग्रेस के कैंडिडेटों को तैयार कर लिया है। उनको वोटों की बारी अक्सरियत से वो कामयाब होकर पार्लियामेंट में भेजने जा रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब, आरएसएस की लीडरशिप, आप ये सुन लीजिए, आप ही कहीं नहीं होंगे। 370 बाकायदा तौर पर कायम और दायम रहेगा, ये याद रखें आप, क्योंकि 370 हमको किसी पाकिस्तान से नहीं मिला है, 370 रशिया से नहीं मिला है, चाइना से नहीं आया है, अफगानिस्तान से नहीं दिया है। 370 हुकूमत हमारे मुल्क के आईन ने 370 को जम्मू कश्मीर को दिया है, जम्मू कश्मीर की आईन साज असेंबली को दिया है। हम कोई ये भीख नहीं मांग रहे हैं, और कानूनन और आईनन 370 आईन हिंद की दफा से नहीं हट सकता है। यह केस आज सुप्रीम कोर्ट के सामने में है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वोटों की भारी अक्सरियत से जो हमारे कैंडिडेट्स यहां पर कामयाब होंगे, उससे हमारे केस में बहुत जबरदस्त तकवीत मिलेगी और हम लोग केस जीत के यहां पर आएंगे। मेरी गुजारिश आप सबसे है कि आप सबको 25 तारीख को मियां अल्ताफ साहब को वोटों की बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से अनंतनाग और अपनी राजौरी पुंछ की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको कामयाब करना हम सबका फर्ज अवलीन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।